बाद सीएम योगी ने रिप्लाई किया और काफी हार्श भाषा उनकी नजर आई। उन्होंने बताया दंगाइयों का समर्थक, अल्लामा इकबाल और तमाम चीजों पे उन्होंने कहा है। अब वो मुख्यमंत्री हैं और सदन में बोलने का अधिकार है, वो बोल गए, लेकिन जो नहीं बोलना चाहिए वो भी वो बोल गए। क्या करें? आप लोगों को दंगाइयों का समर्थक बताया गया। इकबाल महमूद पे तमाम टिप्पणी करी कि उनको वंशज उनको भी अपने याद आ जाएंगे कुछ समय के बाद। देखिए, उनको पूरी आजादी है कुछ कहने की, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि दंगाई खुद पैदा किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दंगाई बनाए जाते हैं। आज संभल और बहराइच घटना पे कहा और वहाँ जो दंगे हुए हैं बताया कि इससे पहले भी वहाँ दंगों का इतिहास रहा है। वहाँ पे जो सरकार थी तब भाजपा की सरकार नहीं थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन करता हूँ। आगे दंगे न हो उसके लिए हमारी सरकार ने सबसे पहली सरकार है दुनिया में कि इतने प्रभावी ढंग से रोक लगाई कि दंगे बंद हो गए रिकॉर्ड के अनुसार। अब उन लोगों के लिए आईना है जो लोग बिना तथ्यों के आधार पर दोहरे चरित्र को गुमराह करते हैं सदन और जनता को, और गुमराह करने का हमारा काम है कि सही चीज जनता को बताई जाए और सदन के माध्यम से योगी जी ने समाजवादी पार्टी को कसूरवार ठहराया है और कहा है कि उनके राज में ये दंगे हुए और लगातार जो मुस्लिम मोहल्लों से जुलूस क्यों नहीं निकल सकता है, क्यों हिंदू अपना जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी है, ये तो हिंदू की बात छोड़ मुसलमान की बात छोड़ दो, ये तो निषाद को भी नहीं छोड़ते हैं। निषाद शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे और 7 जून 2015 को उनके ऊपर गोलियां चलाई, मुकदमा लिखवाया। आज के दिन में इस तरीके का इन लोगों को एक विशेष वर्ग खुश रहे, इसके लिए वो काम करते रहते हैं। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सारे लोगों की सुरक्षा और न्याय देने की काम करती है। नियम के तहत सवाल संभल और बहराइच में पूछा गया, उसके बाद जब पूरी सुनवाई हुई उस पर सीएम ने काफी ताबड़तोड़ इस पर रिप्लाई दिया। समाजवादी पार्टी को दंगाई और तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल है उनके जवाब का, तो मैं ये कह सकता हूं कि तथ्यों को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश किया गया। जिस तरह उन्होंने दंगों में कहा कि 176 हिंदू भाइयों को मार दिया गया, तो जरूर अगर उसकी लिस्ट जारी करा दें, ये नेता प्रतिपक्ष को पूछना चाहिए था कि उसकी लिस्ट जारी करें तो पता चले, जनता के सामने आना चाहिए कि वो सही है या गलत है। फिर दूसरी चीज क्या है, हम लोगों का सिर्फ इतना सा कहना था कि कोर्ट का निर्णय आया, सब लोग सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यात्राएं होती हैं, कोई हिंदू भाइयों की हो या मुसलमान भाइयों की हो, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो समन्वय बनाए, धर्म गुरुओं से मिलके, नेताओं से मिलके, जनता से मिलके। तो संभल के अंदर जब पहला सर्वे हुआ तो उन्होंने प्रशासन ने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ तो बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, बिना किसी को वो किए, उन्होंने सर्वे करने का काम किया। और जो सर्वेओं के साथ जा रहे थे लोग, नारे पे किसी को एतराज नहीं है, किसी धार्मिक नारे से एतराज नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ और सर्वे कमीशन के साथ ऐसे लोग थे जो लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं, आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो अगर प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने निष्पक्ष कार्रवाई की है, तो क्या आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ जो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को वो दिए हैं तथ्य, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना भाषण किया। अधिकारियों की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। अल्लाह अकबर और जय श्री राम दोनों के आज जिक्र सीएम योगी ने किया। देखिए, जहां तक सवाल है जय श्री राम का, हम लोग ऐसे देश के अंदर रहते हैं, उस देश के अंदर जिसपे अंग्रेजों का शासन था और हम सब हिंदू मुसलमानों ने मिलके अपने देश को आजाद कराने का काम किया था। ना वहाँ कोई धर्म थी, ना जात थी, ना बिरादरी थी, सिर्फ एक थी, भारतीयता। और जहाँ तक धर्म का सवाल है तो हमारा मजहब ये कहता है कि अपने धर्म का सम्मान करो। मैं बहुत सारी रामलीलाओं के अंदर जाता हूँ, बहुत सारी जागरण के अंदर जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे हिंदू भाइयों के धार्मिक कार्यक्रम हैं जहाँ हम उसमें जाते हैं, लेकिन हम लोग सम्मान करते हैं उनका। इसलिए तो और जहाँ अल्लाह अकबर की बात है तो हमारा मजहबी नारा है। तो मेरा कहना यह है कि नई परंपराएं अगर कोई भी डालता है, किसी भी धर्म का आदमी है, उसको सरकार को सख्ती से रोक जाना चाहिए। पुरानी परंपराएं हैं तो उसको सही रूप से निकले, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
मंदिर के अंदर मंदिर बंद था, उसके बाद जो कुएं मिले 22 कुएं, उसको किसने बंद किया, ये तमाम सवाल उन्होंने खड़े किया। आप देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जहां तक तुर्क और पठान का सवाल है, तो अगर कोई राजनीतिक में अंदर किसी भी धर्म जात बिरादरी का कोई आदमी चुनाव लड़ता है, कोई धर्म जात बिरादरी का आदमी चुनाव लड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रतिद्वंदता इस स्तर पर आ जाएगी कि साहब वो जान और माल के दुश्मन हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। ना वहां कभी इस तरह की लोगों के प्रति झगड़ा था, और शासन प्रशासन अपनी विफलताओं को दिखाने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहा है कि ये झगड़ा आपसी लोगों के अंदर था। तो जिम्मेदार ठहराते हैं, बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी आज इसकी चर्चा हुई। संबल में जो कुछ भी हुआ, वो अगर वहां भड़काऊ भाषण न होते, भड़काऊ नारे न लगते और प्रशासन सूझबूझ से काम ले लेता, तो ये घटना नहीं घटती। सीएम योगी ने आप लोगों पे आरोप लगाए हैं, वहां पे लगभग 184 दंगों का उन्होंने जिक्र किया, 178, 184, उसके बाद पूरा जो एक इतिहास है वो बताया, और तमाम डीएनए की भी बात करें, पूर्वजों की भी बात उन्होंने करी। देखिए, सूचनाएं उनके पास गलत हैं। मैंने उनसे साफ कहा है कि अगर 180 नहीं, अगर 80 भी कोई साबित कर दें तो मैं अपने पद से इस्तीफा यहाँ विधानसभा में बैठ कर दे दूंगा, वरना आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसको साबित करिए, कहाँ से ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, कौन आपको गलत सूचनाएं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोगों के ऊपर उन्होंने काफी पर्सनल टिप्पणी भी करी कि आपका और तो उनका जो झगड़ा चलता है उसके चलते हमारा कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल कतन नहीं है। आप लोग देख लीजिए, संबल का उठाइए आप रिकॉर्ड, वोटों का रिकॉर्ड उठाइए, कितने वोटों से वो ज़ियाउर रहमान वर्ग जीते हैं। मेरा सहयोग रहा है, मेरा था उनसे कभी, मगर जब हमारे नेता ने हमें मिलवा दी, हमने सारी चीजें भूल गए। बेटे पे भी मुकदमा कर दिया, ज़ियाउर रहमान वर्ग पे भी मुकदमा कर दिया, और कह रहे हैं ये जो कसूरवार है उन्हीं पे कार्रवाई कर रहे हैं, बेकसूर पे नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हम भी यही कह रहे हैं कि कसूरवार पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो ज़ियाउर रहमान वर्ग वहाँ थे, न मैं वहाँ था, न मेरा बेटा वहाँ था। अगर कहीं किसी जगह वो उस मॉब के अंदर जामा मस्जिद में ये साबित कर देंगे वो था कोई, तो हम मानेंगे। तो अब तक जो कार्रवाई भी क्या कसूरवारों पे हो रही है या बेकसूरों पे हो रही है? समाजवादी पार्टी क्या कहती है? समाजवादी पहले दिन जो भी लोगों को 27, 28, 29 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, वो ज्यादातर जो है वो निर्दोष। बिल्कुल। आखिरी सवाल है, कहा है कि वहाँ पे 1978 से मंदिर बंद कर दिए थे, इसमें कितनी सत्यता है कि वहाँ पे कहीं मूर्तियां खंडित करी गई, कुएं बंद किए गए? खग्गोसराय मोहल्ले के अंदर एक पुराना मंदिर है, और उस मंदिर का जिस मोहल्ले में है वहां पर मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, 40-50 घर गैर मुस्लिमों के थे, अपनी मर्जी से खुद वहां गए हैं, वो बयान दे रहे हैं टीवी के सामने, प्रेस में वैसे बयान दे रहे हैं कि हमने जिस हालत में इस मंदिर को छोड़ा उसी हालत में आज यहाँ मौजूद है। उस मंदिर की कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई। इवन वहाँ पर जो लोगों ने दान दिया उसके सिक्के भी उनको वहाँ पर मिले हैं। हर इतने अरसे तक वो उसकी देखभाल नहीं हुई। उन्होंने हिंदू पक्ष से तो ये कहा क्योंकि कोई हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे देखभाल के लिए, उसके साथ में ये हो गया है, अब दोबारा कर लिए, कोई बात नहीं, कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। चलिए, अब कोई वहाँ पे न मूर्ति खंडित हुई है, न किसी मस्जिद मंदिर के ऊपर कब्जा किया गया। समाज विपक्ष पे ऊपर आरोप लगाया, इवन ये तक कहा कि कांग्रेस के पिछलग्गू बनी हुई है समाजवादी पार्टी बिना नाम लिए। जी, हम लोग भी सदन में थे, और देखिए संभल की घटना के बारे में जो सबको पता है, जिस तरह की घटना हुई है ये प्रशासनिक लापरवाही है, और कोर्ट के आदेश को अगर प्रशासन पालन कराएगी ये तो सभी जानते हैं। और आज महाराज जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी उन्हीं सब चीज़ों पे बोल रहे थे, क्या इतनी जल्दबाजी थी प्रशासन की? हम लोगों का बार बार यही सवाल था कि इतने जल्दी समय में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पे, बहुत से ऐसे आदेश पड़े हुए हैं जिस पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम आदेश हैं, सरकार के ऊपर 25 लाख का जुर्माना आता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, लेकिन वो संभल की उस घटना पे उसका कंप्लायंस इतनी जल्दबाजी में किया गया जिसके कारण ये घटना हुई। हमारा विपक्ष यही जानना चाहता था, लेकिन महाराज जी तो अपनी उसी चीज पे चले गए
जिसके लिए 180 से ऊपर दंगों का जिक्र किया, कहा किस तरह से वहां पे जो समन्वय है उसको बर्बाद किया, सौहार्द को बर्बाद किया, मंदिर तोड़े, मंदिर बंद किए, कुएं मूर्तियां खंडित करी, पूरा एक इतिहास उन्होंने बताया संभल का और साथ में फिर बहराइच और तमाम और जगहों का। नहीं, उन्होंने आज बताया, हम भी देख रहे थे, इतिहास उन्होंने बताया, तमाम घटनाएं हुई होंगी उत्तर प्रदेश में और निश्चित रूप से 78 से पहले तमाम इस तरह की घटनाएं संभल में हुई और भी जगहों पे हुई हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसका जिक्र करके आज महाराज जी ने जो कहा वो उनका अपना उनका निजी एक एजेंडा है, जिस एजेंडे पे वो काम करते हैं उसी एजेंडे पे उन्होंने आज अपनी बात रखी। क्योंकि हम लोगों का मतलब ये नहीं था, हम लोगों का मतलब ये था कि जो ये सांप्रदायिक सौहार्द उत्तर प्रदेश में यहाँ के गंगा जमुना सरस्वती है और तीनों का जो सौहार्द रहता है, जिस तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं, उसको हर मुख्यमंत्री का धर्म होता है उसका पालन करना। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर किसी एक धर्म विशेष और या किसी मठ का मठाधीश हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि खाली एक संप्रदाय के बारे में बात करें, बाकी लोगों का अनदेखी करनी चाहिए। ये बुद्ध का देश है, ये हिंदुओं का देश है, मुस्लिम का देश, सबका यहाँ सम्मान है, तो सबका सम्मान होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना रहना चाहिए। इस चीज को लेकर सवाल था, लेकिन योगी महाराज तो आप उसी चीज पे चले गए। 78 से पहले घटना, आप बताइए इतिहास और वर्तमान जरूरी है कि इतिहास जरूरी है? वर्तमान में सौहार्द बना रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मेरी भी अपील है कि मुख्यमंत्री जी आप इस पूरे सूबे के मालिक हो, आप सब जातियों के मालिक हो, तो आपको इस सौहार्द को बना के रखना चाहिए।